and the now, and to who is here and what is present in this moment. जो भी इस पल में प्रेजेंट है वही प्रेशियस है। हो सकता है आप किसी बात को लेकर चिंतित है, हो सकता है आप को कोई विचार है जिसका कुछ डर है, हो सकता है आप किसी से खफा है और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, या हो सकता है कि आप बिल्कुल शांत है और आनंद में है। बिल्कुल एक जो आपका नेचुरल नेचुरल एंड परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल जो आपकी अवस्था है, जो आप असलियत में जो है, हो सकता है उस अवस्था में है। समझना हमें ये है कि जो भी अवस्था में है हम, वही प्रेशियस है, वो प्रेशियस है, क्योंकि वो है, इस पल में है। और इस पल के अंदर आप गहराई में अगर उतरते हैं तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्मली अब जो हमें पसंद है उससे हम दूर भागते हैं, ना पसंद है उससे दूर भागते हैं, और जो पसंद है उसको हम उसके पीछे जाते हैं, उसको गले लगाने के लिए हम ना सिर्फ तैयार है, बेचैन है। और जो नहीं पसंद है उसको हम दूर फेंकते हैं, ढकेलते हैं। तो ये जो हम दूर ढकेलते हैं उसकी भी सच्चाई क्या है, हम थोड़ा सा समझते हैं एक छोटी सी फेरी टेल के जरिए। तो फेरी टेल आपको पता है ना, फेरी टेल क्या होता है? सबने बचपन में फेरी टेल सुनी है, परियों की कहानी। अरे यार, अच्छा ये बात पे से मुझे एक गीत याद आ गया। ओ हो, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। तो ये फेरी टेल का ऑपोजिट वाला है। ये क्राई, जो क्राई है, चाइल्ड रिलीफ एंड यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये गीत रचा था। एंड लेट मी सी इफ somebody can please find and post the lyrics on the chat. माँ सुनाओ मुझे वो कहानी. Then I would love to share that song with you. Very, very, very beautiful. Just post it to me. Everyone need not read it. Anamika, I think you are very fast fingers at this. Fastest fingers first. Anamika wins the prize. So just DM it to me on my chat window. So तो माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। लेकिन हम एक राजा और रानी वाली कहानी पहले सुनते हैं। तो जो यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आ हा हा, क्या सॉन्ग है ये, मुझे तो हर बार रोना ही आ जाता है। लेकिन but I don't know if any of you have heard it, but please I will sing it for you today. So एक राजा और रानी और परियों वाली एक कहानी सुनते हैं हम पहले। ओके, तो एक राजकुमारी थी, और वो एक, ये ग्रिम्स ग्रिम्स फेरी टेल्स अगर आपने पढ़ी है बचपन में, फेरी टेल्स, ग्रिम्स फेरी टेल्स, आई डोंट नो इफ दिस जनरेशन sings it or I mean reads it or not. Yeah, I have the lyrics, ma'am. Thank you, ma'am. तो uh, तो ये ग्रिम्स फेरी टेल जो है, it's a collection of lot of folk tales, fairy tales. जैसे I don't know if Cinderella and Snow White and all of them are part of the Grimm's fairy tales, but and stories like this are all part of this folklore. तो जो जो जिन्होंने लिखा था ये ग्रिम्स फेरी टेल्स, तो उसी में से एक कहानी है ये। तो एक राजकुमारी थी जो उसके पास एक गोल्डन बॉल था, सोने का सोने का एक गेंद, beautiful golden ball, which she used to love to look at it, and she used to love to play with that golden ball.
एंड ये गोल्डन बॉल को लेकर वो एक दिन महल का जो चौगान था, गार्डन था, उसमें वो बॉल से खेल रही थी और बहुत खुश थी, बहुत आनंद में थी और बहुत मजा आ रहा था उसको कि ये गेंद उसके पास है और ये गेंद उसे कितना आनंद दे रहा है। तो ये गेंद लेकर वो खेल रही थी बगीचे में। एनीवन हैज हर्ड दिस स्टोरी ऑफ द प्रिंसेस एंड द गोल्डन बॉल? Okay, very good. If as you hear it, maybe you will get reminded of the story. But anyway, so she's playing with this golden ball और बहुत ऊपर फेंकती है, कैच करती है और वगैरह वगैरह। और एक एक उसने फेंका गेंद और गेंद के पीछे दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते वो थोड़ी सी ठेस लग गई और वो गिर गई और बॉल उसके हाथ में नहीं आया, बॉल नीचे गिरा और वो एक ऐसे स्लोप पे थे, एक जो हिल कहते हैं, एक छोटा सा पहाड़ तो नहीं लेकिन छोटा सा हिल था, उस पे ये गेंद गिरी और हाँ छोटा सा डूंगर था और वो गेंद वो हिल के उस पार गई और रोल होते 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 नीचे गई और उसके पीछे पीछे ये राजकुमारी दौड़ रही है गोल्डन बॉल के पीछे और ये गेंद रोल होते जा रहा है, स्पीड पकड़ रहा है, उससे उससे उतना फास्ट तो नहीं दौड़ा गया। तो वो गेंद गिरते गिरते चले जाते 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 एट द बॉटम ऑफ द लेक ऑफ द माउंटेन वाज अ पॉन्ड। एक गहरा एक पॉन्ड था, जैसे क्या कहते हैं पॉन्ड यानी लेक या लेक से भी छोटा, झील झील तालाब 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 है, छोटा सा तालाब था, उसमें जाके वो गोल्डन बॉल गिर गया। और गोल्डन बॉल था तो वो तो ऊपर तैरने वाला नहीं था, वो गया ऑल द वे टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। और और ये बॉटम ऑफ द पॉन्ड जैसे ही गया, वो प्रिंसेस बैठी उधर, उसने सोचा कि ये कैसे अब मैं ये बॉल को वापस लाऊं, इतना गहरा, कितना गहरा है मुझे पता भी नहीं, ये जो तालाब है वो कितना गहरा होगा और ये बॉल मैं कैसे लाऊं। और वो परेशान हो गई, मैं मुझे इतना पसंद था ये बॉल, मुझे कितना प्यारा मेरा बॉल था, ये मुझे बहुत चाहिए था और ये अभी गुम गया, अभी कहाँ होगा ये। और रोने लगी, बैठ गई उधर झील के वो तालाब के किनारे और रोने लगी। तो रोने लगी तो कुछ कुछ समय बाद रोते रोते एक आवाज उसे सुनाई दी कि ओ राजकुमारी, जरा इधर देखो। तो राजकुमारी ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रही है आवाज, कोई भी नहीं है आसपास। अरे यहाँ यहाँ मैं यहाँ हूँ, ये फिर से ये देख रही है, कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे बिल्कुल आपके पास में हूं मैं, बिल्कुल आप देख ही नहीं पा रहे हो। और तो पास में देखा और नीचे देखा तो एक छोटा सा एक टोड कहते हैं, फ्रॉग, टोड यानी मेंढक, छोटा सा मेंढक था जो उसके भी ठीक बगल में वो बैठा है ये मेंढक। और ये मेंढक उसके ऊपर देख रहा है और बोल रहा है हाँ हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। राजकुमारी आंखें चौंक गई कि ये मेंढक, बोलने वाला मेंढक कहाँ से आ गया। तो उसने देखा उसकी ओर और देखा कि उसके पूरा जो शरीर था उस पे वो वॉर्ट्स कहते हैं ना, वॉर्ट्स यानी मोल्स या जो ऐसे वॉर्ट्स थे उसके शरीर पर, मेंढक पे होते हैं ये वॉर्ट्स। तो अब म्यूट पे चाहिए कोई भी जिसका, ओके हाँ, तो वॉर्ट्स से सारे उसके ऊपर वो जो वॉर्ट्स, पता है ना वॉर्ट्स को क्या कहते हैं हिंदी में? ગુજરાતીમાં मसा, મસા કહેવાય। गुजराती में मसा, मराठी, हिंदी, अनामिका हिंदी में वॉट्स पता है, यानी यानी जो काले काले कभी कभी शरीर में कहीं पे भी ये उग जाते हैं, वैसे सारे पूरा शरीर उसका वॉट से भरा हुआ। तिल और उसने बोलते देखा, मराठी में। हाँ तिल तिल मराठी में तिल बोलते, हिंदी तिल, में। हाँ लेकिन बड़ा तिल, बड़ा यानी हाँ, मसा जाड़ा सा बोलते हैं। तगड़ा। मराठी में भी मस्सा ही बोलते हैं उसको, मस्सा अच्छा मस्सी मसा, बोलते हैं। हाँ हाँ। हाँ मसा मसा, तो ये तगड़े तगड़े मसे थे सारे उसके शरीर पे। और बिल्कुल मतलब
सौंदर्य तो क्या, बिल्कुल ये मतलब एकदम रिपल्सिव ऐसा, घिन आए या फिर क्या कहते हैं उसे, वो कौन से नव रस में कौन सा रस है, लोप, विभत्स विभत्स बेबस। विभत्स रस, विभत्स रस उत्पन्न होवे, यानी डिस्गस्ट कहते हैं, डिस्गस्ट, वैसा ये मेढक खड़ा है, बैठा है उधर और बोल रहा है हाँ हाँ मैं बोल रहा हूं। तो उसको तो पहले तो लगा कि अरे इसको मैं क्यों बात करूं, इतना गंदा मेंढक, ऐसा कदरूपा और बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला ये मेंढक को मैं बात भी क्यों करूं, मैं तो राजकुमारी हूँ, मुझे तो सोने की चिड़िया होती है, मेरा सोने का पलंग है और मेरे इतने सारे गहने और इतना इतना ब्यूटीफुल महल, मैं ये मेंढक के साथ क्यों बात करूं। फिर मेंढक ने कहा देखो देखो राजकुमारी, आपको बॉल चाहिए ना, आपका जो गेंद गया है वो चाहिए। बोला अच्छा चलो अभी मैं सुनने को तैयार हो गई। तो बोला अच्छा बॉल, हाँ बॉल तो मुझे चाहिए। तो ये सोचकर कि बॉल मिल जाएगा तो उसने फिर मेंढक की तरफ देखा और उससे बातें करने लगी, और मेंढक ने कहा देखो आ, आप जो है, मैं आपको बॉल, ये तालाब में जाकर, मैं तो यहीं पे रहता हूँ, मुझे ये तालाब का कोना कोना पता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉल ढूंढने में, मैं आपको ये बॉल ढूंढ के अभी 1 मिनट में ला के दूंगा। राजकुमारी बहुत खुश होगी, अरे वाह तुम बॉल मेरा ला दोगे, मुझे तो यही चाहिए, मेरा ये फेवरेट आइटम है, मुझे तो बहुत पसंद है ये बॉल, तो ठीक है प्लीज आप लेके आओ बॉल, मैं तो यहाँ रुकती हूँ। तो मेंढक ने कहा एक शर्त है लेकिन। शर्त है, अच्छा ठीक है, सोचा अभी ये शर्त क्या मांगेगा, मेरे राजा जो मेरे मेरे पिताजी है वो तो उनके पास बहुत दौलत है, बहुत बहुत पावर है, बहुत सारा धन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत आर्मी है, जो चाहिए मैं तो दे सकती हूँ आपको, जो मांगो, क्या इसमें कोई भी कंडीशन दे दो, मैं, क्या कंडीशन है तुम्हारी, उसने ऐसे कहा उसको। मेंढक कहता है कि देखो मुझे ये वार्ड्स है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, किसी ने कभी मुझे गले नहीं लगाया आज तक, तो मुझे आप गले लगा लो, मुझे आप गले लगा लोगे तो मैं ये आपको ये बॉल लाके दूंगा। तो पहले तो वो सोचती है अरे यार मैंने सोचा था कुछ हीरे मोती मांग लेगा तो मेरे डैडी तो आराम से दे देंगे, कुछ ऐसी कुछ चीज होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो गले लगाने वाली बात कर रहा है, और मुझे तो ये, मेरे तो मतलब मेरे तो जो फ्रेंड्स है कितने हैंडसम है, कितने ब्यूटीफुल है, इतने स्ट्रांग है, पावरफुल है, रिच है, और ये मेंढक से मैं कैसे गले लगाऊं। तो तो वो मेंढक कहते नहीं नहीं प्लीज आप कुछ भी और मांग लीजिए, मैं आपको गले लगाने, तो वो नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन आप ये मत मांगो, कुछ और भी मांग लो मैं दे दूंगी, और मेरा ये बॉल दे दो। वो मेंढक कहता है मैं तो ये चला, मुझे लाइफ में बहुत कुछ मिल गया है, यही मुझे नहीं मिला है आज तक, कि एक खूबसूरत राजकुमारी मुझे गले लगाए, ये मुझे कभी नहीं मिला, तो यही मुझे चाहिए, और कुछ चाहिए तो, और कुछ नहीं चाहिए, ये तो मैं चला, और करके वो तालाब में डुबकी मार के चला गया। और फिर राजकुमारी सोचा रही ये तो मेंढक भी गया, बॉल भी गया, अब तो मैं तो वहीं के वहीं रह गई, और फिर सोचा यार मेंढक मेंढक वापस आओ मेरे मेरे पास, मैं हम कुछ करते हैं, आ जाओ वापस। तो फिर से मेंढक ने आंखें निकाली बाहर, बोली देखिए मेरी शर्त तो बदलने वाली नहीं है, चाहिए तो दे दो वरना मैं तो चला। राजकुमारी सोचती अब क्या किया जाए, बोलती है अच्छा ठीक है यार, वो गोल्डन बॉल तो चाहिए ही चाहिए, एक आध मिनट चलो गले लगा लेंगे, क्या है आंखें बंद करके और कैसे भी करके मैं इसे गले लगा ही लूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर में बॉल तो चाहिए ही, तो 1 ही मिनट का तो सवाल है। बोलिए ओके ठीक है, बोल दे आ जाओ आप बाहर, मैं आप बॉल ला दो मैं आपको गले लगा दूंगी। तो मेढक आता है, वो फ्रॉग टोड बाहर आता है और बोलता है ठीक है पक्की बात, आपका वादा है, ये देखना आप मुकर मत जाना। बोलते नहीं नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वर्ड ऑफ ऑनर ऑफ अ प्रिंसेस, मैं बिल्कुल आपको गले लगाऊंगी। तो मेंढक बोलता है ठीक है, तो मैं बॉल अभी लेके आता हूँ। तो पम जंप मारता है तालाब में, डाइव करता है, यहाँ वहां देखता है बिल्कुल सही में उसको
फौरन बॉल मिल जाता है, वो बॉल लेके ले आता है बाहर और फेंकता है प्रिंसेस की तरफ, राजकुमारी की तरफ, और खुद बाहर आता है और बोलता है ये मिल गया बॉल। एंड प्रिंसेस इज वेरी हैप्पी, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे ये बॉल ला दिया, मेरा ये फेवरेट टॉय है, मैं तो अभी इससे बहुत खेलूंगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और वो बॉल को लेकर चली वापस अपने महल की ओर। वो मेंढक कहता है कि राजकुमारी भैया आपकी ये शर्त भूल गए आप, मुझे गले लगाना है अभी तक आपको बाकी है। वो बोलती है हाँ 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 ठीक है। आती है वो, और फिर थोड़ी सी झिझक होती है कि ये वार्ड से ये मसे हैं, ये मेंढक है, लेकिन ठीक है यार मैंने वादा तो किया था, तो अब चलो अभी कैसे भी करके इसको गले लगा ही देते हैं। आंखें बंद करके वो मेंढक को उठाती है और आखिर में गले लगा ही देती है, गले लगाती है और फिर रख देती है नीचे, और फिर अपना बॉल लेके, बॉल उठाकर देखने लगती है कि बॉल मेरा, ये बॉल मेरा हाथ में, अभी मैं और खेलूंगी। तो फिर सोचती है कि अरे ये मेंढक को मैंने गले तो लगा दिया, और मैं जितना सोचती थी उतना तो ये कुछ, मतलब उतना तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि ये इतना डिस्गस्ट या इतना बुरा तो नहीं था, मतलब सॉफ्ट ही था और थोड़ा सा गीला था पानी में से, लेकिन ठीक था। तो फिर से मेंढक की ओर देखती है और वहां एक खूबसूरत नौजवान प्रिंस, the handsome prince is standing in the place of the frog. And the handsomest prince that she has ever seen. Never saw such a handsome prince in her life. More handsome, more glorious, so beautifully dressed, and so wonderful looking, and such a divine look in his eyes. And she instantly falls in love with the prince. And the prince, who has seen her playing in this garden for many, many days and many months, of course, also was already in love with her. But he was caught in this body of a frog. So they instantly met eyes and fell in love. And as they say in the fairy tales, they lived happily ever after with the golden ball, the prince and the princess. And they went back and lived happily ever after. So this is the story. This is the story. So why am I telling you this बहुत story? दिनों के बाद बचपन में जाके स्टोरी सुनी, वो भी इतना पूरा कलरफुल, पूरे इमोशंस के साथ एंड एवरीथिंग। थैंक यू। थोड़ी सी मतलब ये बंजारा थिएटर में एक्टिंग भी हम कर लेते हैं ना, तो ये थोड़ा सा वो एक्टिंग का भी वो माहौल बन जाता है, तब that narrator of acting also comes क्या out on बोलते its own. बचपन में जैसे सुनते हैं, इसलिए हाँ आप बहुत सालों के बाद बचपन में सुने वैसे सुनी। वैसे सुनाई दिया जैसे बच्चों को ही सुना रहे थे। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो enjoyed the story everyone? What a lovely story. Yes, what a beautiful fairy tale. Yes, very nice. तो बहुत सारी ऐसी जो बातें होती है, ऐसी जो कहानियां होती है, उसके पीछे बहुत कुछ होता है, बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत गहरी समझ, बहुत गहरे सबक, बहुत डीप लेसन्स, डीप मैसेजेस are hidden in this story. So what is this story actually saying? On the surface, yes, a prince and a princess and a golden ball and a frog and da 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 da, जो आपने सुना. But what is the symbolic? What is the actual meaning behind this story?
It is the story of our life. It is the story of transformation. It is the story of joy. It is the story of how to bring joy, how to bring wealth, how to bring happiness, how to be in joy in your life. Uski ye kahani hai. Kaise? So, who is the princess in the story? The princess in our story is the hero of the story. And the hero and the heroine of every story in the world, finally, story हमें पसंद क्यों आती है? कोई भी स्टोरी हो, हमें पसंद इसलिए आती है क्योंकि हम अपने आप को उसकी जगह में डाल सकते हैं. कोई भी कहानी आप देखेंगे, कोई भी मूवी आप देखेंगे, तो इफ यू कैन नॉट रिलेट टू द हीरो, यू कैन नॉट, मतलब आपसे कोई उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, आपको कोई, यू कैन नॉट रिलेट टू दैट पर्सन, फिर वो चाहे आसमान से कूदे या कुछ भी करे, आपको कोई असर नहीं होगा. लेकिन लगता है कि यार ये तो इट्स जस्ट लाइक मी, ये मुझे, मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा, तब आप रिलेट कर सकते हो. तो पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस. ओके, तो हर कोई ये प्रिंसेस की जगह में अपने आप को रखिए. और ये गोल्डन बॉल जो है वो क्या है? आपको सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है? What is your most favorite thing in the entire world? What is it? What do you love? What do you love the most? What does the golden ball stand for? What do you think? हमें क्या पसंद है? हाँ हिमांशु. Our visions, our goals. Okay, you're on the right track. Even deeper, deeper. What do we ultimately all want? क्या चाहिए हमें? Golden moments. Golden moments. Series of Yes. golden moments. Yes. Golden moments. Avinash, what did you say? Yes, same happiness. We are looking for Happiness. Yeah. Happiness. Peace. Happiness. या जो मैं असल में हूँ, मेरा असली स्वरूप जो है, the true self, consciousness, your most valuable asset is actually you. हम हैं तो जहान है, जान है तो जहान है, isn't it? You yourself, yani not this body, not your house, not your money, not your knowledge, not your skills, but you yourself is the most precious gift in your life. This awareness with which we experience this world, ये अवेयरनेस नहीं होता तो कुछ भी काम का नहीं है. जैसे हम उस दिन एसेंस की बात कर रहे थे, the essence of marriage was blessing the couple and so on. And I was just thinking the other day, what is the most important ingredient of food? मान लो फूड है, बहुत बहुत अच्छी क्विजीन है, किसी ने बहुत अच्छे चीजें बनाई है, और so what is the most important ingredient in this Salt. in a meal? Salt, you said? Salt, okay. Who said salt? I said salt. Okay, But Maya, you you can said say salt. love Lopa? also. Love, okay. What is it? Lopa? I said salt. Oh, both of you said salt. Yes. Wow. And you said it simultaneously. Wow. Beautiful, beautiful coincidence. But salt, okay, एक बार salt नहीं भी होगा तो चल जाता है. There's one more thing which is even more important. Huh? Hygiene, okay. Hygiene भी होना जरूरी है, okay. But it is not the most important ingredient of a... What is the most important ingredient for you to enjoy a meal? Hunger, What is- appetite, senses, our senses, taste and happiness. Okay. Correct. One at a time, one at a time. Okay. Huh? our Sonal? senses, taste. Our senses, like visually कैसा दिखता है?
Sonal, what is it? Love and bliss. Love and bliss, okay, for food. Himanshu? Some of you said it already, so hold on to it. Taste, Presentation, Anamika says taste. decoration. Huh? Decoration or presentation? Decoration, presentation has to be very good. Himanshu, kya bola? Taste. Taste, okay. No, these are all Sir. important things. These are all important things, but I am Yeah. guaranteeing you कि उतना important नहीं है. What is the most important? I guess आपको भूख the लगनी hunger. चाहिए. Yeah, hunger is more important. Yeah, whatever it Hunger. is the best thing then. Yeah. Thought bhi nahi. Shamal, good answer. Lot of good answers, but ultimately the first and most important ingredient for you to enjoy any food is Appetite. hunger. Is your appetite, is your hunger. If you don't have hunger, then all the best food in the world is useless. And if you have lot of hunger, फिर वो hygienic हो या ना हो, दिखने में अच्छा हो या ना हो, टेस्टी हो या ना हो, नमक हो या ना हो, आप बहुत ही खुशी से उसको ग्रहण कर लेंगे. Yes? So the most important ingredient is hunger. And this I realized when my mother was in the hospital, when she had lost her appetite and all that. So, you know, anything, I mean, things that were the most favorite food for her, samne rakh dete hain, and she was just not interested because the hunger wasn't there. Anyway, so ye golden ball is not some of the things you said. It is you, your true self, this awareness, ye jagruti, ye chaitanya जो आपके पास है, ये चैतन्य सबसे इंपॉर्टेंट है. ये चैतन्य नहीं है तो महल हो या परियां या कुछ भी हो, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है. This, no matter how much wealth you have, if the awareness is not there, that wealth is useless. You may have the best of friends, the most beautiful family and whatever. If the awareness is not there, what are you going to do with that family and the wealth and the bangla and the gadi and whatever? So that golden ball represents the true self, the one and only true self, awareness, consciousness. Or is consciousness ke saath, that is your most precious gift, that is your most precious possession, is what you have, and is in other, it's actually what you are. But this awareness, so what does it mean that she fell and she dropped the ball and it rolled away? What is that scene? ये क्या हो रहा है उधर? क्या हुआ? कुछ ऐसी परिस्थिति आई, विपरीत परिस्थिति, चैलेंजिंग परिस्थिति, ठेस खा गए आप, and you forgot who you are. Losing that awareness, what does that mean? I forgot that I am awareness. You forgot that and you lost that ball. And the ball is so lost and so far away. And the more you are lost in your vicissitudes, the more you are lost in your forgetfulness, the farther that ball goes away. To the point where it is so lost, it has gone out of sight. And it has gone and fallen into the bottom of the ocean, and you don't even know anymore where it is. And this is the state of extreme suffering. The only suffering that we suffer in our life is separation from our true self. There is no other suffering. That is the only suffering there is. Or wo suffering is unbearable. Unbearable. The princess is crying at the edge of the talab because she cannot bear this suffering of having lost her own soul, her own self, her own awareness, her own consciousness of who she really is. And she's in tears. Symbolic again. Suffering. बाकी कोई suffering दुनिया में नहीं है जो इतना desperate आपको बना देगा, like losing and forgetting who you are. लोग ये जब सफरिंग हो जाता है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. ये मर्डर्स जो होते हैं, ये चोरियां जो होती है, रेप जो होते हैं, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जो होता है, ये लूट जो होती है, वो क्या है?
It is a desperate search for the lost treasure, where they cannot find that treasure and they look anywhere else and everywhere else and cannot find that lost treasure which they have lost. And to get that back, they are willing to do anything. So just like that, the princess also is saying, I am willing to do anything to get this ball back. And what happens in the midst of this desperation? Frustration, anger, depression, joylessness, hatred for people, hatred for circumstances, hatred for the world, hatred for life, suicide. All this shows up in your space. And what is this depression in this story? What is this repulsive, unwanted energy that pops up? Sadness, depression, sorrow, grief, anger, frustration, suicidal thoughts. Who is representing that in this story? What is representing that in the story? Warts. Yeah, the frog itself. Not just the warts, but the frog itself. The frog. So the frog shows up in your space, which you don't want. You don't want frustration. You don't want anger. You don't want sadness. And that shows up in your space, just like the frog showed up in our story. So you look at this frog and the last thing you want to do is interact with it. Nobody wants to be angry. Nobody wants to be sad. Nobody wants depression. You want to throw this away. You want to go as far away from it as possible. So when that depression is trying to tell you something, the sadness is trying to tell you something. Look. Look, what you have lost is your own true self. What you think you have lost is some treasure, but it is the greatest treasure you have lost. Look, that frustration and sadness is only a signal to you. It's a signal. Look, you have lost yourself. Find yourself. And beyond that, I only want to push it away. I only want to throw it away. I don't want to have anything to do with it. So princess उससे ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहती. Fortunately for you, the depression, the sadness becomes depression, depression becomes frustration, frustration becomes anger, and becomes louder and louder in your mind. And like the frog, say, "अरे सुनो, मैं इधर ही हूँ, मैं हूँ इधर," and makes you look at him, makes you look at this frustration, makes you look at this anger, whether you like it or not. And then the revelation, I will get you the ball back. And you are not at all sure कि ये frustration और anger में कहाँ ये जो मेरा खजाना है वो frustration और anger कैसे लाके देगा मुझे? मुझे तो anger और frustration नहीं चाहिए, तो मना कर देती है. आखिर कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि चारों ओर जहां देख रहे हैं frustration है, चारों ओर जहां देख रहे हैं anger है, अंधेरा है, कोई रास्ता ही नहीं है. See, the way of Advaita is to move away from the suffering. I am not this suffering. I am not this suffering. Who I am is Chaitanya. That is one way. The tantric way. The tantric way is to enter the suffering, is to look at the suffering. So this story is a tantric story, जिसमें ये जो राजकुमारी है वो देखती है कि चलो अभी कोई मेरे पास दूसरा रास्ता तो है नहीं. ये कहता है कि मैं ला दूंगा, चलो मैं उसको आजमा के देख लेती हूँ, मेरे पास और तो कुछ नहीं नजर आता है. And this happens when you are in a state of such frustration, so much anger, so much sadness, so much whatever, that somebody tells you कि आप ये नहीं हो, आप कुछ और हो, आप आत्मा हो, आप अमर हो, आप चैतन्य हो.
वो सुनने को भी आपके कान तैयार नहीं है. What are you talking about? I am surrounded by despair. I am surrounded by darkness. I am surrounded by sorrow. मेरे को ये सब सुनना भी नहीं है, सुनाई दे रहा है भी नहीं है. तभी the tantric approach comes in. Tantric approach is you cannot go away from it because you are too caught up in it. And the only way out is in. The only way out is into that that depression, into that sadness, into that anger. You wholeheartedly enter into it. And the frog says, promises. Listen, if you believe me, मुझे अगर तुमने गले लगा दिया तो आपका खोया हुआ खजाना आपको मिल जाएगा. If you have the heart and the mind and the opening to not only accept the toad, the ugly, warty, wet, disgusting toad, not only accept, but to embrace the toad. Are you willing to embrace those parts of you which you hate the most, which you find disgusting? गले लगाना है उसको. तो फ्रॉग बोल रहा है कि आप मुझे गले लगाओ तो ये खजाना मिल जाएगा आपको. And that is the story of Tantric Advaita. कि अगर आप में शक्ति है और ये विश्वास है और ये समझ है कि हर एक चीज की बनावट वही है, हर एक चीज उसी से बनी हुई है, तो ये मेरा जो डिप्रेशन है, मेरा एंगर है, मेरा हेट्रेड है, मेरा जो डिस्गस्टिंग प्रेजेंस मेरे स्पेस में है, वो भी वही दिव्य शक्ति से ही बना हुआ है. और अगर मुझे सिर्फ अंधेरा, ये अंधेरा जो मैं देख रहा हूं, वो अंधेरा भी उसी दिव्य शक्ति से बना हुआ है. और अगर मैं अंधेरे को के अंदर मैं जाने के लिए अगर मेरी शक्ति है, मेरा धैर्य है, तो उस अंधेरे के उस पार भी रोशनी है, क्योंकि वो रोशनी से ही बनता है अंधेरा. तो दैट इज द सिंबलिज्म ऑफ ये embracing the frog. Embracing the frog is accepting the anger, accepting the suffering, accepting the depression, accepting that person that you cannot stand. If that person that you cannot stand is in your life, and that is all you're surrounded with, and you want to experience joy, and you want to experience your true self, the only way for you, if you're surrounded by it, is the tantric approach. Go into it with open eyes, with open arms, and embrace the frog. Embrace that frog. And what happens in the story? Much more than the golden light, the golden awareness, the frog not only brings the golden light back, he brings the light, the golden ball back, which means what? Out of this act of embracing yourself, your anger, your disgust, this person who you rejected or who find disgusting in whatever way, गले लगा लिया उसको, तो आपको पता चलता है, अरे यार ये इतना तो बुरा है ही नहीं. What is so terrible about darkness? What is so terrible about sorrow? What is so terrible about tears, crying, sadness, grief? If I embrace sorrow, कितनी गजलें हैं, कितने गीत हैं, कितनी कविताएं हैं, आप सोच लो, जो ये दर्द पे थमी हुई है,
दर्द को लेकर बनती हैं कविताएं. Pain is the basis of many million times more poetry and ghazals than just la 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 la. Because pain is also just the other side of the coin of love. Suffering and sadness is just the other side of love. If you're willing to go through that sadness, then what waits for you on the other side is the golden ball. What waits for you on the other side is not only just the golden ball, but a bonus. That very same person, thing, circumstance, object that you found disgusting has turned into this handsome prince. So now you got 2 for 1. A golden ball of awareness तो मिल ही गया, पर उसके साथ एक bonus prize. That is the message of this story further, of how the frog has become the prince. Transformation. This is transformation. So there is formation, there is reformation, and there is transformation. To make a change, आप चीज को reform कर सकते हैं. It's an incremental, slow process of changing little here and there, थोड़ा थोड़ा इधर उधर. Transformation is this. Like the reformation of the frog would be, चलो एक के बाद एक मसा निकालो उसका, उसको थोड़ा सुखा दो, उसको थोड़ा खाना पीना खिला दो, थोड़ा healthy हो गया, थोड़ा अच्छा हो गया. This is reform. This is a process of reform. Maybe you won't feel as disgusted as you did in the first case, because now the warts are gone and he has a nice shiny skin, but he's not the prince. Converting the prince becoming the frog becoming the prince is the process of transformation. Now the sorrow is transformed into love. Sadness is transformed into love. Suffering is transformed into joy. Because ultimately सभी कुछ यही तत्व से बना हुआ है. और वो तत्व आपको मिल गया. उसको आप देखते हैं कि क्या है. Ultimately, अगर मुझे रोना आ रहा है अभी, तो क्या मैं अगर रोते ही जाऊंगा, is that okay? And yes, I see that क्या होगा, मुझे जो मैं हूं उसको ये रोना भी ओके है, क्योंकि मैं जो हूं उसको कोई राग द्वेष नहीं है, उसको कोई पसंद नापसंद नहीं है. Completely embracing each and everything that is there in the universe, and it is okay. So, because what is the actual substance of sorrow or suffering? The actual substance is only awareness. It is only the knowing of it. उसका हम विश्लेषण करते हैं, उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, उसको थोड़ा धूल हटा कर देखते हैं. The suffering is also made of knowing. And knowing is nothing but I, we. And we is nothing but love. So that is what this story is talking about. Transforming your entire life. Because life is made up of frogs, भैया मान लो. Life is made up of many frogs. How many frogs will you live avoiding and yet expecting to find the golden ball? So this is the reality, because life is too diverse. Life is too beautiful. Life is too multicolored to only have one color. Life is too beautiful to have only one color. The one color that you like. Let us say you like pink. Everything pink. क्या कर लोगे? 2 दिन में बोर हो जाओगे. Even if pink is your most favorite color, so bloody what? After 3 days of pink, you will say, अरे यार pink मुझे दिखाना मत अब 2 साल के लिए. So life is gracious enough, diverse enough, beautiful enough
to give you all colors. But we in our foolishness want only this color. मुझे ये वाला pink, not only pink, मैं वो वाला pink, मेरा वाला pink, मेरा वाला pink ही चाहिए, या मेरा वाला blue चाहिए, मेरा वाला green चाहिए. And we narrow ourselves. And the world is made up of all this, different colors. And the different colors, when they come, what do we spend our energy? इसको हटाओ, इसको दूर करो, इसको में जो विभत्स होता है, ये कलर, अरे ये कलर तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई भी दूसरा दिखा दो, ये तो हटा दो मेरी नजर के सामने से. And 98% of the world is made up of colors that you don't necessarily prefer automatically. But what if you had this understanding of Tantra, where you know that all colors are made of the seeing of the color. The most important ingredient in colors is you seeing that color. The experience of seeing is the most important ingredient of a color. If you could not see what color, what pink, what nothing, does any color mean anything to you? No. The most important ingredient of all colors is your ability to see the color. And seeing is made up of nothing but knowing. Without knowing that seeing, the seeing does not exist. ये दिख जाता है लेकिन आपको पता नहीं कि ये क्या दिख रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है. और ये जो पता लग रहा है, वही है ये गोल्डन बॉल, यही है चैतन्य, यही है जागृति. तो हर कलर का मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है मेरा चैतन्य. और हर कलर में अगर मुझे जाकर चैतन्य दिखता है, तो कौन सा कलर मैं पसंद नहीं करूंगा? Then all colors are welcome, because I see the golden self, the golden ball, the golden awareness behind, which is the construction material, which is the makeup, which is the true essence, which is the only and main raw material of all colors. And when I say colors, I don't just mean colors. I mean people. I mean objects. I mean circumstances. I mean the entire universe. No matter where you look, who you look at, what you look at, the essential ingredient behind it is your Chaitanya. तो हर एक को देखकर अगर आपको चैतन्य नजर आता है, which is the most important treasure that you really want. By the way, it is not my idea. It is not my suggestion कि ये golden ball के पीछे जाइए आप. आपको यही चाहिए, हमें यही चाहिए. और अगर ये गोल्डन बॉल आपको हर चीज में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर अवस्था में अगर नजर आ जाता है, imagine the quality of your life. All toads become princes in that understanding, who bring joy, bring happiness, bring love. So if we run away from the toads, push the toads away, disgust, anger, nahi chahiye, then fine, they are there. You will spend your life with toads. Your choice. Wonderful. So, yes, the song. नजरिया बदलो नजारा बदल जाए. Exactly. Beautiful. Seeing, yeah, these stories are so many ways. See, we are essentially, I will tell you one thing. हम बात यहां पर एक ही कर रहे हैं. आप चाहे कल आओ, ट्यूसडे आओ, थर्सडे आओ, सैटरडे आओ, मंडे आओ, मई में आओ, फरवरी में आओ, दिसंबर में आओ, यहां पे एक ही बात है. लेकिन उसी बात को हम
यहाँ से वहां से, ऊपर से, नीचे से, साइड में से, यहाँ से, ये कलर, ये फिल्टर लगा के, ये कैमरा लगा के, ये एंगल से, दूर से, पास से, करीब से, इस नजरिए से, इस व्यक्ति के जरिए, उस परिस्थिति के जरिए, बात एक ही है. We are just looking at it from all the sides. So let me, yeah, Purushottam ji, you want to say something? Yeah. Yeah. ये हमेशा जो सुना था या कोशिश कर रहा था हमेशा, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, या सेल्फ लव जो भी है, ये इतना गहरे में जाके कभी समझ में नहीं आया. और ये ऐसे होगा बिल्कुल जैसे सचमुच में किस चीज को नकार रहा हूँ और क्या जरूरत है निकालने की. तो सभी जब वही है तो उसको नकारने के और उसी से लड़ते रहा हूँ, तो मैं जो डिविनिटी है वही नहीं दिख रही मुझे, उसी में अटका. सॉरी वापस कहना. कि जो भी निगेटिविटी है, हाँ, अभी तक जो सुना था कि सेल्फ लव या एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, ये हमेशा सुना था, लेकिन इतनी डेप्थ में जाके और वो ये जो समझ में आया कि ये जो मुझे नहीं चाहिए उससे मैं इतने लड़ते बैठा हूँ, तो मैं उसके पार जाके जो कुछ मिलने वाला है उससे उसको मिल ही नहीं पा रहा, मुझे मिल ही नहीं पा रहा हूँ. क्योंकि हम देखते हैं ना, very important point which I didn't fully talk about, which is many of the toads are within us. हमारे में भी कुछ बातें हैं, कुछ गुण है जो हमें पसंद नहीं है. मान लो गुस्सा बहुत आता है, या आप घमंडी हो, या और आपको खुद को भी पता है कि हाँ मैं यार थोड़ा घमंडी हूं, या मेरा गुस्सा हो जाता है, या मुझे लालच हो जाती है, या मेरे में ये all these toads, some of these toads, many of these toads are within us. And the story is the same. Embrace the toad. Embrace that toad. उसे भी गले लगा लो. और उसके पार आपको वही नजारा, वही खजाना आपको आपके हाथ लग जाएगा, क्योंकि वही खुद लेके आएगा. वही खुद जो आप मेरे अवगुण समझते हो, वही आपको खजाने तक ले जाएगा. Just like in the story, the frog went and brought the golden ball. That same frog will go and bring the ball for you. Great. So this is a song which जो चाइल्ड रिलीफ एंड यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बच्चों के लिए बहुत कुछ काम करते आया है बहुत सालों से, ब्रिंगिंग रिलीफ टू many चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया. तो उन्होंने ये गीत एक राइट So this is very beautiful. Just listen. ये बच्चा एक अपनी माँ से कह रहा है, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी. माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी. जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें न हो अप्सरा की, हो न परियां जहां आसमानी. माँ सुनाओ मुझे वो कहानी
जिसमें राजा ना हो रानी। वो कहानी जो हंसना सिखा दे, वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे। वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे। जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी, जिसमें राजा ना हो रानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो so great. So anything you'd like to share or ask or comment before we close today? Wonderful. Thank you. Good job. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Wonderful. Great. Thank you. Anamika. Yes. And then Himanshu. हाँ. संजीव जी, जैसे आपका सॉन्ग बहुत ओवरवेलमिंग था, सॉरी। या मेरे लिए भी मुश्किल से खत्म किया। एक्चुअली यू नो देयर इज दिस एक अननोन डिजायर होती है आपको अपने आप को जानने की। आप कोशिश करते हैं सब में डिविनिटी देखने की। you keep yourself connected to all these sessions which we have. We try to meditate, we try to absorb so many things, but I want to know what is spiritual progress. क्योंकि सपोज कीजिए मैंने कोई एक कैंप ज्वाइन किया और वहाँ पे जैसे मैं सबके क्वेश्चंस सुन रही हूँ, और उसके बाद अगर मैं वहाँ 3 महीने बाद जाती हूँ तो वही सेम क्वेश्चंस होते हैं, वही सेम प्रॉब्लम्स होती हैं। So what is spiritual progress? How do you, should we map it, or how do you map it? Like how it is, like I don't know if we can take this up right now or yeah, we can go into a lot of depth in this question, but I'll just just in a minute what comes to me as you're asking, I'll just share that. So spiritual progress या growth जो भी है, there is only one final barometer, final thermometer, barometer जो भी कहो, measuring speedometer एक ही है, और वो है आप कितने खुश हो। How happy are you? Simple and straight. So that is how you know. As you understand more and more, देखिए ये टोड, ये फ्रॉग्स जो है हमारे जीवन में, सबके जीवन में है। You remember that diagram from the other day, the circle of suffering and the circle of what did we call it, celebration. दोनों में challenges है, personal challenges, collective challenges, personal cause, collective cause. They're still there. So when you go to these camps, yes, these challenges are still there.
You go to the 3rd camp, 10th camp, 15th camp, the challenges are still there. What is now your relationship to those challenges? You will hear maybe the same stories again. Like I was saying a minute ago, yahan open door mein bhi baat ek hi hai. But we are looking at it from a different angle. We are looking at it from a deeper angle. We are looking at it from a more colorful, more divine, more joyful, more happy. All that. So that is your gauge. Because when you go with a group of people, everyone is going to have similar challenges. मेरे पति के साथ नहीं बनता है, मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं है, मेरा फाइनेंशियल बहुत लॉस हो गया, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी हेल्थ बहुत खराब है, मेरे ये तकलीफ है. This is a story of our life. The content and the story does not change. Your relationship to that content is what can change. Every time you go to one of these camps, ask yourself, am I happier than I was last time when I came here? That is your only barometer. That's how you know. Yes, I'm on the right track. Now, when these toads and these frogs come in my life, I am able to be with them. Maybe the first step is you are just able to look at them. Like the princess. पहले सिर्फ देखा, फिर सुनने की भी तैयारी हो गई, फिर उसको उसके साथ बात करने की तैयारी हो गई, फिर उसको एग्री करने की तैयारी हो गई, फिर आखिर में जाकर उसको गले लगाते तक आप पहुंच गए. और खुशी और अल्टीमेट जॉय जो कहते हैं. बट इवन इट एवरी स्टेप ऑफ द वे इट्स अ प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन. So that's all you have to see. The same house, the same people, the same job or the same business or the same travel or the same challenges of whatever you're dealing with. But what is your relationship with them? Are you happier? And that is the whole purpose of all of this. And that is the whole purpose of all of the camps. And that's how you know. Great, we'll talk more about it. But this is the bottom line. Just look, am I happier? And if you're not, then step back and see, what is it? What am I missing? Which frog am I not willing to embrace? Which frog am I pushing away in my life? Great. Himanshu? Sir, first of all, I thanks to you. आपने जो आज story जो आपने जो बताई, तो I'm एकदम डीपर वे पे मैंने कभी आज तक इतनी अच्छी तरह से किसी को स्टोरी बताते हुए और कहते हुए नहीं सुना, और मैं एकदम सा खो गया था. Right, beautiful. Thank you. Enjoyed your story. And thank you. Just I want to sharing 2 minutes. Yesterday मेरे एक फ्रेंड्स के साथ मेरा बात हुआ. He is into the diamond market. हम दोनों एक साथ में कलीग थे. तो वो बॉम्बे से अहमदाबाद एट प्रेजेंट जो लॉकडाउन चल रहा है तो वो शिफ्ट हो गया. We just sharing me that के हिमांशु अभी ये सिचुएशन ऐसा चल रहा है, पहले के टाइम पे हम मार्केट जा रहे थे, कैसा है वैसा है. So I feel that he got completely depressed. Yeah, so yeah. I realized that, and I just tell him that his name is Ketan. So I tell him that Ketan, you just ये जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. जैसे आपने जो अभी स्टोरी बताई, सेम लाइक आई फील ऑल्सो. एंड मैंने उसको वही बताया कि ये जो सिचुएशन है उसको तू एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए तुझे इतना पेन हो रहा है. अगर ये चीज को तू एक्सेप्ट कर लेगा तो वो तुझे मतलब कि ब्लेसिंग्स लगेगा और यू एंजॉयड योर लाइफ. Correct, correct. Same thing you telling, so I realized that matter of exactly. बात तो वही है. बात वेलकम, मोस्ट वेलकम. बात तो वही होती है, कुछ गहराई से, कुछ अलग तरीके से, कुछ बात बैठ जाती है दिमाग में. मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द सिचुएशन, ये हमने SSY में उससे पहले कहीं ना कहीं हजारों बार सुना है. एक्सेप्ट द वे इट इज. बट नाउ वी आर गोइंग लिटिल डीपर. नॉट जस्ट एक्सेप्ट, एम्ब्रेस इट एंड यू विल फाइंड द ट्रेजर. At behind it is the treasure. And how you know is that you look at it. That's all. You just look closely. Be willing to look. हम देखने को ही तैयार नहीं है इसको, ये सिचुएशन को, क्योंकि हमें लगता है कि हमें नहीं पसंद है. तो देखते हैं तो उसमें उसी में खजाना है. हर चीज में खजाना है, हर परिस्थिति में खजाना है, हर व्यक्ति में खजाना है. You are all nothing but divine angels. Like Meera ji is saying on the chat, you are all angels. Every person in your life is an angel.
in disguise, some of them. Some of them have a very good disguise. Like the prince disguised as, like the prince disguised as a frog, वो पहचाना ही नहीं जाता कि ये तो prince है भैया. The disguise sometimes is so good you refuse to look at that person also. But if you go through the disguise, the treasure is waiting. सर इतने साल से हम बहुत सारी चीजें सीखते आए हैं, पर अभी जो पैंडेमिक पीरियड में उसका जो अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, सब सेशंस over those sessions we are attending, that is a very deeper level. पर सुनना पहले से मालूम होना बात अलग थी, लेकिन ये जो period है, this period is very important for all of us. Exactly. And me too, not just all of you, everyone. Me also included. इतनी गहराई से मुझे मैंने सोचा होगा, लेकिन इतनी गहराई से शायद जैसे मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत क्लियर होते जा रहा है ये सारी बातें. Me as the individual, of course to us consciousness, ये सब तो हमारा असली स्वरूप है, यही ज्ञान, यही अंतर ज्ञान, यही this is our ultimate reality. This is the proper period we are, everyone is सब साथ में है, we are, this is I think the God is very kind कि उन्होंने सबको एक साथ किया है. For this period is very precious time. Precious, very precious, very precious. Thank you very Wonderful. much. Today is what, Thursday? Yeah, we will meet again on Saturday at 8. Sanjeevji, we will need title for today's video. Yeah, so 1 second, let us. Saturday. So we meet on Saturday. Sorry, Saturday. We'll meet on Saturday. So may all beings be happy. सभी अपने अंदर की जो उनका सबका जो हमारा आनंद का असली स्वरूप है, उसको याद करके उसी तक पहुँचे और उसी से जिए. और जिस ऐसे जीने से जो एक नई दुनिया निर्माण होगी, नई दुनिया का जो निर्माण होगा, जिसमें हर बच्चा सुरक्षित है, हर बुजुर्ग सुरक्षित है, हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर माँ अपने बच्चे को भरपेट खाना खिला सकती है, हर पिता सबके लिए प्रोवाइड कर सकता है, और सभी अपना जो सबसे आगे का जो चरम सीमा है अपने खुद की, वहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखे और वहाँ तक पहुँचने का मौका सभी को मिले. ओम शांति 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 ही. हरि ओम तत्सत.